हेलो बच्चों, ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पॉइंट लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस रूट बी देन अदर विल बी a माइनस रूट बी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी होगा। ये बिल्कुल श्योर है। क्लियर है बात बेटा? तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 2a आ जाएगा, और फिर मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना है? 2a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है बेटा? तो अगर एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा खुद ही क्या हो जाएगा? a माइनस रूट बी, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस आई बी देन अदर विल बी a माइनस आई बी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट अपने आप a माइनस आई बी होगा। ये बिल्कुल श्योर है। क्लियर है बात? तो अगर मुझे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए बेटा, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकाला, सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो मैं कितना आ रहा है? 2a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालूंगा, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मगर अब यहाँ पर आ रहा है तो बताना पड़ेगा। तो a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी बेटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो i का साइन है, i का जो ये सिंबल है, ये आयोटा होता है। ठीक है, i की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1। ये मैं आगे आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना है? 2a, तो यहां पर मैंने 2a पुट कर दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? फिर से एक बार ध्यान से समझे, अगर a प्लस रूट बी दिया हो या a माइनस रूट बी दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, और अगर a प्लस आई बी या a माइनस आई बी के रूप में मूल दिया हो तो फिर ये वाला फार्मूला आप लगा दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करा दिया था, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, मगर हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस 3i देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका एक मूल 2 प्लस 3i है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूट बेटा आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखिए यहां पर, इसका जो एक रूट दिया गया है वो दिया गया है 2 प्लस 3i। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है कि अगर a प्लस आई बी या a माइनस आई बी में तो कौन सा फार्मूला लगाना है, तो वही फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं। फार्मूला बेटा आपका क्या आया था? x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं a और b की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2, तो -4x
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 4 13, दिस इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया तुरंत, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/2 प्लस रूट 3। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहिए जिसका एक रूट 1/2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए, एक रूट आपको दिया गया है 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, क्या मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है? 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, 2 माइनस रूट 3। तो बेटा कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? तो यहां से मुझे मिल गया 2 माइनस रूट 3। क्लियर? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फर्स्ट पॉइंट वाला आप याद करिए। अगर एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा a माइनस रूट b होगा। अगर एक रूट a माइनस रूट b है तो दूसरा a प्लस रूट b होगा। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आया था, याद करिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला निकाला था हम लोगों ने उसके लिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग a और b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, काम हो गया हमारा। कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? फिर से 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और b कितना है यहाँ पर? 3। ध्यान दीजिएगा, b यहाँ पर कितना है? 3। क्लियर है ना? क्योंकि फार्मूला क्या था? a प्लस रूट b, a माइनस रूट b, तो रूट के अंदर की वैल्यू b होगी, ध्यान रखिएगा। तो a स्क्वायर माइनस b करेंगे तो a स्क्वायर कितना है? 4, और b कितना है? 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। दिस इज इक्वल टू 0। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी पार्ट। क्लियर है ना बेटा? कोई भी दिक्कत हो तो आप वापस रिपीट करके आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। देखिए ध्यान से। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 8 प्लस रूट 3। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है जिसका एक मूल 8 प्लस रूट 3 है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं 8 प्लस रूट 3। यानी a की वैल्यू कितनी है? 8, और b की वैल्यू कितनी है? 3। बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट वाला पॉइंट है ये। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई थी? फिर से मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मैं ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 61। दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आराम से आपका आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 1/1 plus 2i। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट 1/1 प्लस 2i है। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रूट आपको दिया गया है 1/1 प्लस 2i। अब इसमें आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ है जो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी 1 माइनस 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2i। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2i
अपॉन a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 5। क्लियर। अगर मैं इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/5 माइनस 2i/5। क्लियर। यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 1/5 और b की वैल्यू कितनी है, -2/5। फार्मूला उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। फार्मूला जो हमारा आया था सेकंड वाले के लिए वो क्या आया था, x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज a और b की मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। x² माइनस 2a यानी कि 2/5 इंटू x प्लस a² प्लस b², दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, 5/25, दिस इज इक्वल टू 0। तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है, नीचे कितना आ जाएगा, 5। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 5x² माइनस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। क्लियर। ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, माइनस b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, c अपॉन ए। क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि α² प्लस β² निकाल के बताइए। भाई आपको पता क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि α² प्लस β² निकालो, या α³ प्लस β³ निकालो, या फिर मॉड अल्फा माइनस बीटा। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में। α⁴ प्लस β⁴ निकालो, α² माइनस β², या फिर 1/α प्लस 1/β। इस तरह से क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछता है, जिसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए तरीका क्या होता है, ये सिंपली हम लोग फॉर्मूले, जो बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले होते हैं, उससे हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। कई सारे फॉर्मूले आपको पता भी होंगे, जो नहीं पता है तो उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहला फॉर्मूला देखिए क्या है, α² प्लस β² अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अब ये आया कहाँ से, ये तो सभी को पता है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² प्लस β²। इसको अगर उधर ले जाएं तो प्लस 2α बीटा। ये फार्मूला तो सबको पता होगा। क्लियर है कि नहीं। उसी तरह से ये सारे फार्मूले हमारे बने हैं। देखिए कैसे, α³ प्लस β³ क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा। क्लियर। ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बताया भी था, मॉड अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट d अपॉन मॉड ए होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट d अपॉन मॉड ए। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, α⁴ प्लस β⁴, इसे मैं लिख सकता हूँ α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2α² β²। आप ये सारे फार्मूले अपने मन से बना सकते हो। ठीक है। α² माइनस β² कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। अगर 1/α प्लस 1/β निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर। अब इन पॉइंट्स पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। If sum of square of roots of the equation x² plus 2x minus p is equal to 0 is 10, then the value of p। क्लियर है। चलिए मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, x² plus 2x minus p, this is equal to 0।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी कि मान लीजिए अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? कितना दिया हुआ है 10, तो मैंने दिस इज इक्वल टू 10 लिख दिया। ओके, तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे मालूम है ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 10। बोलो बेटा बात क्लियर है? अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए करेंगे माइनस पी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2p इज इक्वल टू 10। ओके, क्लियर है बेटा? अब p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी पार्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, मान लीजिए रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको। आगे देखिए, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, पिछले अभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स is 13, then the equation is, then आपको इक्वेशन बतानी है। चलिए ठीक है, हम लोग इक्वेशन बता लेंगे कैसे, सम ऑफ द रूट्स, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर है? चलिए हम लोग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? चलिए करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या था बताइए मुझे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 13। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 13। और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो बेटा कितना आ रहा है, 13 इधर आएगा, 1 माइनस 13 माइनस 12 हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा इधर आएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही है, माइनस 6। क्लियर? फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप देखिए डी पार्ट। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, देखिए ध्यान से। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ? हाँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 3। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है ना? मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 - 2 अल्फा बीटा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 4, यानी कि कितना वैल्यू आ रहा है? 9 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है ना? यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² + 3x + 7 = 0, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब = क्लियर है? चलिए देखिए, 2x² + 3x + 7 दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? -3/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2। मुझे क्या निकालना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मैं उठाकर यहां पुट कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहां पुट करें तो -3/2 का होल क्यूब अगर आप करोगे कितना हो जाएगा? -27 डिवाइडेड बाय 8 -3 अल्फा बीटा 7/2, तो 7/2 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। दिस इज इक्वल टू -27 डिवाइडेड बाय 8, और यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो रहा है? +63 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो -27 प्लस इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पर? 6 और 126 डिवाइडेड बाय 8 दिस इज इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 99। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। क्लियर? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी पार्ट। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मगर अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने ले लिया है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r = 0, then the equation whose roots are √α/β, √β/α। क्लियर है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन देखें इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है px² + qx + r दिस इज इक्वल टू 0, और जिसके रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स √α/β, √β/α है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालें? सम ऑफ द रूट्स, फिर क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मुझे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता होना चाहिए। चलिए हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, √α/β प्लस √β/α। चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना आपको भाई आना चाहिए। √α ये इधर जाएगा तो √α क्या हो जाएगा? अल्फा। तो हो जाएगा अल्फा प्लस √β बीटा हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय √ ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर? कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -q/p। ठीक है, तो यहां पुट कर देता हूं
Q अपॉन P अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? R अपॉन P। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालता हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, रूट अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रूट बीटा से रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा 1। इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर? चलिए देखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस माइनस बेटा कितना हो गया? प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q अपॉन P अपॉन अंडर रूट R अपॉन अंडर रूट P, अलग अलग करके मैंने लिख लिया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 1। दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये देखिए, रूट P ये वाला ऊपर जाएगा और ये P नीचे आएगा, रूट P इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा रूट P, और रूट P इंटू रूट R कितना हो जाएगा? रूट PR, और रूट PR का अगर मैं एलसीएम ले लूं पूरे में तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा? रूट PR एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर बेटा ऊपर कितना बच रहा है? Q इंटू एक्स प्लस रूट PR, दिस इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर है बात? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर छोटी सी बात है, P और ये रूट P इसको कैंसिल करेगा, ये बचेगा रूट P इंटू रूट R, रूट PR, Q अपॉन रूट PR पूरे में एलसीएम हो गया, तो रूट PR यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस QX प्लस रूट PR इज इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 था उसी की तरह ये भी है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose roots are alpha square plus alpha beta and beta square plus alpha beta is। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस p। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? q होगी। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है। ठीक, अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करूं, यहां से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं बीटा कॉमन कर लूं तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस p, तो ये हो जाएगा माइनस p अल्फा कॉमा माइनस p बीटा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया तो मुझे ये मिल गया। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे? अब अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूं, दिस इज इक्वल टू, यहां और यहां से ऐड कर देता हूं तो माइनस p कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस p इंटू माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालूं तो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? q, तो p स्क्वायर q हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हमारा कितना आया? p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस p स्क्वायर q, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा बात? यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी पार्ट। क्लियर? ओके
ओके बेटा, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।